Hello students, good afternoon. In this video we are going to discuss about the three important concepts of transcription, translation and translocation. So these are the very important concepts to understand the protein synthesis. ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है, प्रोटीन हमारे बॉडी में कैसे बनता है, उस प्रोटीन का मैन्युफैक्चर कैसे होता है, ये समझने के लिए हमको ये पहले पता होना ज़रूरी है, दैट इज़ ट्रांसक्रिप्शन, देन ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन. ठीक, तो वन बाय वन वी विल स्टडी अबाउट दिस. ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलोकेशन एंड ट्रांसलेशन, इन तीन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमको पहले डीएनए को अच्छी तरह से समझना होगा. ठीक है, डीएनए का लोकेशन पता है हमको, इट इज़ प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. ध्यान से सुनो. सी, दिस इज अ सेल. Inside that cell there is a nucleus, and inside that nucleus there is a DNA, double helical DNA. बहुत सारे DNA होते हैं यहाँ पे. So DNA, when we take out this DNA outside the cell, it looks like this. Okay, it is a twisted. Sometimes it is bonded with double hydrogen bond, sometimes it is bonded with triple bond, double bond, triple bond. ठीक है, अगर इस ट्विस्ट को मैंने अच्छा किया तो क्या होगा, इट लुक्स लाइक दिस. इस ट्विस्ट को मैंने सीधा किया तो कैसे दिखेगा, ये डबल बॉन्ड क्लियर दिखेगा, ये ट्रिपल बॉन्ड क्लियर दिखेगा, ये भी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड. ठीक है, ध्यान से सुनो प्लीज. डीएनए एक्चुअली दीज आर दी टू स्ट्रैंड. दिस इज द फर्स्ट स्ट्रैंड, दिस इज द सेकेंड स्ट्रैंड. दीज आर दी टू स्ट्रैंड्स, टू हेलिकल्स वी कैन से दैट. ठीक है, दीज आर दी टू हेलिकल्स. और ये दो हेलिकल कैसे होते हैं, एग्जैक्टली अपोजिट होते हैं. राइट, अगर ये इधर नीचे आ रहा है तो ये ऊपर जा रहा होगा. राइट, इसको बोलते हैं फर्स्ट प्राइम और इसको बोलते हैं फिफ्थ प्राइम, सॉरी थर्ड प्राइम. तो यहाँ पे अगर फर्स्ट प्राइम है तो ये थर्ड प्राइम होगा. ठीक है, ध्यान से सुनो. एक का डायरेक्शन नीचे होता है, दूसरे का डायरेक्शन ऐसा ऊपर होता है. ओके ना, मतलब ये दो स्ट्रैंड्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रेड होते हैं. ये इधर से स्प्रेड होगा, ये इधर से स्प्रेड होगा. ओके, चलो. नाउ दिस डीएनए, it is made from nucleotide. DNA is made from nucleotide. Okay, and each nucleotide, it is made from three components. Which are the three components? Number one is pentose sugar, that is ribose sugar is pentose sugar. Next one, phosphoric acid, and last one is nitrogenous bases. Again, nitrogen containing bases, and nitrogen bases, it is of again two types. Number one is purine and second one is pyrimidine. प्यूरिन एंड पेरिमिडीन. ध्यान से सुनो प्लीज़. तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे प्यूरिन्स लिखता हूँ. प्यूरिन्स के दो टाइप होते हैं. वन इज़ एडेनाइन भी बोलते हैं, शॉर्टली इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं. देन गॉनिन, GUANINE, गॉनिन, दैट इज़ G. और pyrimidines
ये होते 3 टाइप के, राइट. दिस इज अ pyrimidine. अगेन आई एम राइटिंग हियर pyrimidine, थाइमिन या थाइमाइन इन शॉर्ट वी कैन रिप्रेजेंट बाय कैपिटल T, साइटोसाइन या साइटोसिन कैपिटल C, और यूरासिल that is capital U. Okay, so in the DNA ध्यान से सुनो, ये देखो प्यूरिन का अगर एडिनिन होता है, DNA में क्या होता है, एडिनिन और गुआनिन, ठीक है, A and G ये दोनों भी होते हैं, और एडिनिन के साथ pyrimidine का T अटैच होता है, और G के साथ मतलब गुआनिन के साथ C अटैच होता है. तो G एंड C मतलब गुआनिन एंड साइटोसिन, इनके बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जिसको ट्रिपल बॉन्ड, और एडिनिन और थाइमिन के बीच में हमेशा के लिए डबल बॉन्ड होता है. तो एक होता है प्यूरिन, एक होता है pyrimidine. एडिनिन इज प्यूरिन, थाइमिन इज pyrimidine, गुआनिन इज प्यूरिन, साइटोसिन इज pyrimidine. ओके. डीएनए में स्पेशली यूरासिल एब्सेंट होता है, यूरासिल एब्सेंट होता है, लेकिन आरएनए में क्या होता है, ए के साथ थाइमिन के इंस्टेड ऑफ थाइमिन यूरासिल होता है, और यहाँ पे जी के साथ ट्रिपली बॉन्डेड साइटोसिन अटैच होता है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी दैट वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस वीडियो. तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. दिस इज व्हाट डीएनए. Now we'll see, after completion of this short information about DNA, we'll start with the transcription. Transcription का मतलब होता है, it is the process of formation of mRNA, that is messenger RNA from DNA is called transcription. Okay, yes. ये जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस की ज़रूरत क्या है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन. सी, फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, देखो ध्यान से सुनो, दिस इज व्हाट, सेल. ओके, सेल का अगर ग्रोथ होना है तो एक सेल से 2 सेल बनना चाहिए, 2 से 4 बनना चाहिए, 4 से जितने भी हो, है ना. विदाउट सेल डिवीजन ग्रोथ विल नॉट पॉसिबल. ड्यूरिंग द ग्रोथ सेल नंबर शुड इंक्रीज, सेल नंबर का बढ़ना चाहिए, ये जो पेशी है उसका नंबर बढ़ना चाहिए, ठीक है. देन एंड देन वी सेड दैट ग्रोथ इज गोइंग ऑन, और ग्रोथ हो रही है, ऐसा बोलेंगे, ठीक है. सो उसके लिए सेल डिवीजन होने के लिए पहले क्या होना चाहिए, न्यूक्लियस का डिवीजन होना चाहिए. तो दिस न्यूक्लियस इट शुड हैव टू डिवाइड. इट न्यूक्लियर डिवीजन होगा, कब होगा, व्हेन द न्यूक्लियर मटेरियल बिकम्स ट्वाइस. ये जो है डीएनए, ये ट्वाइस होना पड़ेगा. ट्वाइस होते कैसे होगा ट्वाइस, देखो ध्यान से सुनो. तो ये जो डीएनए है, इस डीएनए का रेप्लिकेशन होना ज़रूरी है, रेप्लिकेशन होना ज़रूरी है. रेप्लिकेशन बोलो या डुप्लीकेशन बोलो, ठीक है. विदाउट रेप्लिकेशन, विदाउट डुप्लीकेशन डीएनए विल नॉट गेट डबल्ड. अभी ये डुप्लीकेशन कैसे होता है, ये देखो, ये प्रोसेस ऐसे होता है, लाइक दिस. ठीक है, लाइक दिस, मतलब एक स्ट्रैंड अलग हो चुका है, एक स्ट्रैंड अलग हो चुका है, तो ये डुप्लीकेशन हो गया. अभी न्यूली फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, ऐसा डबल न्यूली नया डीएनए यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है. मतलब एक सिंगल था तो ये पूरा डबल हो रहा है. मतलब ड्यूरिंग द सेल डिवीजन होने के पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगा. न्यूक्लियर डिवीजन कब होगा, व्हेन द DNA, that is genetic material of this nucleus, when it get doubled. और डबल कैसा होगा, ड्यू टू द
थ्रू द रेप्लिकेशन प्रोसेस और थ्रू द डुप्लीकेशन प्रोसेस। जब ये ऐसा डीएनए सिंगल था, राइट, डबल हेलिकल्ड, जब ये सिंगल ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो दिस इज व्हाट आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड को क्या कहते हैं, आरएनए, दिस इज व्हाट एमआरएनए, ठीक है, एमआरएनए। फ्रॉम द डीएनए एमआरएनए इज फॉर्म, मैंने स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पे, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए। डीएनए से अगर एमआरएनए में हो रहा है, एमआरएनए हो रहा है, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। और ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहाँ पे होता है, इट इज़ टेकिंग प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के अंदर स्टार्ट होता है और ये छोटे छोटे ऐसे, ध्यान से सुनो, दिस इज न्यूक्लियर पोर, ये देखो छोटे छोटे एक न्यूक्लियर पोर होता है ऐसा, ठीक है। यहाँ पे जो स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे गैप दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर पोर, दिस इज व्हाट न्यूक्लियर पोर। मैं यहाँ पे इन शॉर्ट एनपी लिखता हूँ, न्यूक्लियर पोर। ये न्यूक्लियर पोर से ये स्ट्रैंड बाहर आ जाता है, ठीक है। सो जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, दैट ट्रांसक्रिप्शन इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस ओनली, ओके। सो दिस इज ट्रांसक्रिप्शन। और ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है डीएनए के ऊपर, जैसा कि ये जो यहाँ पे ए जी टी सी यू, ठीक है, ये कहाँ पे होता है एक्चुअली, ये यहाँ पे ऐसे होता है, देखो, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन कहाँ से है, कहाँ पे है, डीएनए के ऊपर इंफॉर्मेशन है, और डीएनए का इंफॉर्मेशन ये डायरेक्ट एज इट इज़ कहाँ पे आ रहा है, आरएनए के ऊपर आ रहा है। सो दिस एमआरएनए क्या करता है, मैसेज है, दीज आर द मैसेजेस। सो एमआरएनए इज कॉल्ड एज मैसेंजर आरएनए। सो ओनली एमआरएनए टेक पार्ट, इस ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, ओनली एमआरएनए इज टेकिंग पार्ट इन द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, ठीक है। एंड इन दिस प्रोसेस द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट ऑन द डीएनए, ये देखो इसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड है, मैंने जो पहले ही बोला था, यहाँ पे बोला था, देखो डीएनए इज मेड फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड, मतलब ये डीएनए का पूरा एक, अगर ऐसा ये स्ट्रक्चर है, राइट, ये ऐसा डीएनए है, तो डीएनए का एक स्ट्रैंड है, ठीक है, तो एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, थर्ड न्यूक्लियोटाइड, फोर्थ न्यूक्लियोटाइड, और हर एक न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, हर एक न्यूक्लियोटाइड ये 3 कंपोनेंट से बनता है, मतलब इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 3 है, ठीक है। और ये नाइट्रोजनस बेस एडेनिन है, ये थाइमिन है, ये ग्वानिन है, राइट, ये एडेनिन है, दिस इज एडेनिन, दिस इज एडेनिन, this is thymine. So in this way these are the sequence of nucleotide. So what happens in the transcription, in the process of transcription, the sequence of nucleotide, these are the sequence of nucleotide present on the DNA molecule is copied and carried to the cytoplasm by mRNA. मतलब ये mRNA के द्वारा ये जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, राइट, ये जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, सी दिस इज व्हाट न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, राइट, यहाँ पे होगा ए टी जी सी, ए टी जी सी, जो भी है, दिस न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में लेने का काम एमआरएनए के द्वारा हो जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रांसक्रिप्शन। शायद आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन।